नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम शनिदेव के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। इस साइड बॉटम में आपको एक लाल बटन नजर आएगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शनिदेव, जिनको हम सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, इनके दो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, इनकी स्लो मूविंग नेचर और दूसरा ये न्यायाधीश भी है। मतलब जस्टिस, जिसको हम न्याय भी बोलते हैं, उसको शनिदेव ही हैं जो रूल करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शनिदेव की इसी नेचर की वजह से ही जो जस्टिस है वो स्लो है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि कोर्ट कचहरी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक केसेस चलते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि शनिदेव की स्लो मूविंग नेचर से वो चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। मतलब न्याय को, वो लोग जो गलत काम करते हैं और उनको लगता है कि कोई उनको देख नहीं रहा या फिर उनको कोई पकड़ नहीं सकता, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि शनिदेव उनको देख रहे हैं। सही टाइम आने पे शनिदेव उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं। शनिदेव की धीरे चलने की नेचर की वजह से ही वो सभी चीज़ें जो धीरे हैं या फिर जिनका आउटकम धीरे धीरे मिलता है, उन सभी चीज़ों को शनिदेव ही हैं जो रूल करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि जस्टिस। दूसरा, बोन्स। बाय चांस अगर किसी इंसान को फ्रैक्चर हो जाता है, कम से कम 45 दिन तो लगते ही हैं उस फ्रैक्चर को ठीक होने में। उसके अलावा सभी दिक्कतें जो ओल्ड एज से रिलेटेड होती हैं, उनको भी शनिदेव ही हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। जो शनिदेव हैं वो टीचर के तरीके से भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन इनका जो पढ़ाने का तरीका या फिर जो ये सीख देते हैं उसका तरीका जुपिटर जो कि गुरु और वीनस, उनसे इनका तरीका बिल्कुल अलग है। ये पहले इंसान का एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बाद वो उसको सीख देते हैं। इनके इसी तरीके की वजह से ही वो इंसान जब सीख ले लेता है वो उस चीज़ को सारी उम्र नहीं भूलता और उसको याद रहता है कि अगर मैं ऐसी परिस्थितियों में दोबारा आऊँगा तो मुझे क्या करना है। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। शनिदेव हार्डवर्क मतलब परिश्रम, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग जो शनिदेव के इन्फ्लुएंस में होते हैं या प्रभाव में होते हैं, अगर वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं तो शनिदेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और जो फल की वो एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं शनिदेव से, शनिदेव उससे कहीं ज़्यादा उनको दे देते हैं। बस उस इंसान में पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी लोग जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को, शनिदेव उनको रूल करते हैं। मतलब वो सभी लोग जो ब्लू कॉलर जॉब में होते हैं, जो मतलब नौकर होते हैं, ड्राइवर्स भी इनको कह सकते हैं, वो सब लोग अपनी सर्विस किसी ना किसी और इंसान को प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी शनिदेव के अंडर ही आएगी। आईटी सेक्टर जो अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है और कस्टमर केयर सर्विस भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आएगी। अगला पॉइंट, सैटर्न जो है वो सिग्निफिकेटर है या फिर कारक है 10वें और 11वें भाव के भी। ये दोनों भाव क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाव के वीडियो को एक बार देख लीजिए। आखिरी पॉइंट इस स्लाइड का, जो शनिदेव है वो उन सभी आदतों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप में डेवलप करते हैं। एक और चीज़, जब शनिदेव की महादशा आती है वो उस इंसान का घमंड बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। वो सभी लोग जो शनिदेव के इन्फ्लुएंस में होते हैं या फिर प्रभाव में होते हैं, वो एकदम दुबले पतले, एरी और लंबे होते हैं। वो बाय नेचर स्लो हो जाते हैं और वो अपना परिश्रम या फिर हार्डवर्क करते रहते हैं बिना किसी दुख तकलीफ के और कंप्लेंट के। अगला पॉइंट, शनिदेव हमारे स्वेट ग्लैंड्स मतलब वो छोटे छोटे छेद जिनसे पसीना आता है और हमारे आंसुओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब
शनिदेव जब अपनी करनी पे आते हैं तो वो इंसान का पानी निकाल देते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपना पानी कैसे निकलवाना चाहता है, आंसुओं के ज़रिए या फिर परिश्रम करके पसीने के ज़रिए। अगला पॉइंट, वो तमाम चीज़ें जो कि डार्क कलर की होती हैं, मतलब डार्क ब्लू या ब्लैक, उन सभी चीज़ों को शनि देवी हैं जो रूल करते हैं। वो तमाम चीज़ें जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे जो होती हैं उनको भी शनि देवी हैं जो रूल करते हैं। खेती जो धरती के ऊपर होती है उसको शनि देवी रूल करते हैं। माइंस, कोल, पेट्रोलियम जो कि धरती के नीचे हैं, खदानें, उन सबको शनि देवी हैं जो रूल करते हैं। अगला पॉइंट, अगर किसी कुंडली के अंदर शनिदेव वेल प्लेस्ड है या फिर उच्च के हैं तो वो उस इंसान को लंबी उम्र और धन दौलत प्रदान करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि शनिदेव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो शनिदेव का जो दिन है वो है सैटरडे, मतलब शनिवार। जो उनकी डायरेक्शन वो है वेस्ट। कलर जो है डार्क ब्लू और ब्लैक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। शनिदेव जो एक राशि में विराजमान होते हैं वो 2.5 साल के लिए होते हैं और 30 साल में ये सभी राशियों का चक्कर लगा लेते हैं। जो जेंडर है वो शनिदेव का न्यूट्रल है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे यूनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यूनिक शब्द का मतलब नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गूगल पे या फिर डिक्शनरी में उसको चेक कर लीजिए। इस शब्द को मैंने नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव को एक बुजुर्ग के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बुजुर्ग जिसकी रिप्रोडक्टिविटी समय के साथ ख़त्म हो गई है, मतलब उसकी सेक्सुअल डिज़ायर विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो गई है। तो ऐसे इंसान के लिए यूनिक शब्द का इस्तेमाल करना मुझे तो उचित नहीं लगता या फिर मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने जेंडर के साथ न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मेटल, लोहा, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। जेम जो है वो ब्लू सफ़ायर, हम इसे नीलम के नाम से भी जानते हैं। नेचर जो है वो सोरो और हार्डशिप। इन्हीं 2 कैरेक्टर्स की वजह से शनिदेव को मैलेफिक प्लैनेट भी कहा जाता है। तो चलिए अब ग्रह मैत्री चार्ट में देखते हैं कि शनिदेव की किन प्लैनेट्स के साथ दुश्मनी है, किन के साथ दोस्ती। जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो हैं मरकरी और वीनस। जिन प्लैनेट्स के साथ दुश्मनी, उसमें सूर्य देव का होना तो लाजमी है। मैं एक आपको कहानी बताना चाहूँगा, मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जो शनिदेव हैं वो सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव का एटीट्यूड, मतलब व्यवहार, सूर्यदेव को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से एक बार वो नाराज़ होकर शनिदेव को अपने घर से निकाल देते हैं और उनको धक्का दे देते हैं। शनिदेव काफ़ी सारी सीढ़ियाँ लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर जाके रुकते हैं, जिसकी वजह से उनके पैर में भी चोट लग जाती है और उनकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं वार्मथ को और ईगो को। शनिदेव वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कोल्डनेस को और हार्डशिप को। मतलब जब शनिदेव की महादशा आती है तो वो उस इंसान की ईगो, मतलब घमंड को तोड़ देते हैं, मतलब चूर चूर कर देते हैं। मार्स के साथ, मतलब मंगल के साथ शनिदेव की इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो शनिदेव है वो स्लो है बाय नेचर, जो मार्स है वो एग्रेसिव है और वो हर चीज़ बहुत जल्दी में करना चाहता है। मून के साथ भी, मतलब चंद्र के साथ भी शनिदेव की नहीं बनती। न्यूट्रल प्लैनेट वो है गुरु, जिसको हम जुपिटर भी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो 2 राशियां जिनको शनिदेव रूल करते हैं वो है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। मूल त्रिकोण राशि भी एक्वेरियस ही है। शनिदेव अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं लीब्रा में और नीच के वो हो जाते हैं एरीज में। डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ है वो शनिदेव को 7वें घर में मिलती है और इनकी महादशा का जो पीरियड है वो 19 साल का है। तो चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि किन किन बॉडी पार्ट्स को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी पार्ट्स जिनको शनिदेव रूल करते हैं वो है बोन्स, हड्डियाँ।
टीथ मतलब दांत। वैसे अगर देखा जाए तो दांतों को भी हड्डी या फिर बोन कहा जा सकता है। हमारी ज़्यादातर जो हड्डियाँ होती हैं वो स्किन के अंदर मतलब हमारे मांस के अंदर होती है, लेकिन जो हमारे दांत होते हैं वो स्किन के बाहर होते हैं। इसी वजह से इनको हम एक्सटर्नल स्केलेटन पार्ट भी बोलते हैं। आगे ये हमारी लातों को, लेग्स को और नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर शनिदेव किसी कुंडली के अंदर एडवर्सली प्लेस्ड है मतलब नीच के हैं तो वो उस इंसान को किन किन बीमारियों से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो दो बीमारियां दोनों हड्डियों से रिलेटेड है। फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूट जाना। दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर दिखते हैं वो शनिदेव के द्वारा ही दी जाती हैं उस इंसान को, अगर शनि ग्रह जो है वो एडवर्सली प्लेस्ड है उस इंसान की कुंडली में। चेंज इन द स्किन कलर, लेग इंजरीज, याददाश्त का खो जाना, और वो सारी की सारी दिक्कतें मतलब वो तमाम दिक्कतें जो ओल्ड एज के साथ रिलेटेड होती हैं उनको भी शनि देवी है उस इंसान को देते हैं अगर वो एडवर्सली प्लेस्ड है उस इंसान की कुंडली में। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।